नमस्कार। आज मैं आपको शनिदेव और महादेव की साढ़े साती की कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी स्कंद पुराण के अंतर्गत आती है, जहां ग्रहों के प्रभाव का वर्णन है। इसके अतिरिक्त शनि महात्म्य नामक ग्रंथ में भी इस घटना का बहुत ही काव्यात्मक वर्णन मिलता है, जो अक्सर शनिदेव की पूजा के दौरान भक्तों द्वारा पढ़ा जाता है। कैलाश पर्वत पर संध्या का समय था। चारों ओर बर्फ की चादर बिछी थी और नंदी सहित सभी शिवगण महादेव के ध्यान में मग्न थे। भगवान शिव अपनी बाघंबर पर शांत मुद्रा में विराजमान थे। तभी दूर से एक अत्यंत प्रभावशाली और धीमी गति से चलने वाले तेज दिखाई दिया। वह तेज किसी और का नहीं, बल्कि सूर्य पुत्र शनिदेव का था। जैसे जैसे शनिदेव कैलाश की ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे थे, उनके भारी पदचापों से पूरे पर्वत पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उनकी चाल में एक प्रकार का अनुशासन और न्याय की गंभीरता थी। जब वे महादेव के समक्ष पहुंचे, तो उन्होंने झुककर अपने आराध्य और गुरु को दंडवत प्रणाम किया। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्र शनि, आज कैलाश पर तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? शनिदेव ने हाथ जोड़कर नीची दृष्टि किए हुए, क्योंकि उनकी दृष्टि में अपार तप था, अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे त्रिलोकीनाथ, हे महादेव, हे गुरुदेव, मैं यहाँ एक दूत के रूप में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के विधान के रूप में आया हूँ। सृष्टि के नियम के अनुसार ग्रहों का चक्र निरंतर चलता रहता है, और कल सूर्योदय के साथ ही आपकी राशि पर मेरी साढ़े साती का प्रभाव शुरू हो रहा है। कैलाश पर मौजूद सभी गण यह सुनकर दंग रह गए। जो महादेव काल के भी महाकाल हैं, उन पर शनि की दृष्टि? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, शनि, तुम जानते हो कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। मैं माया के बंधनों से मुक्त हूं, तो फिर तुम्हारी यह वक्र दृष्टि मुझ पर कैसे प्रभावी होगी? शनिदेव ने बड़ी विनम्रता और दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, प्रभु, आप साक्षात परम ब्रह्म हैं, यह सत्य है। परंतु इस भौतिक संसार में जब आप महादेव के रूप में लीला करते हैं, तो आप भी उन नियमों के अधीन होते हैं जो आपने स्वयं बनाए हैं। सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र आपके ही आदेशों से चलते हैं, और उन्हीं के विधान के अनुसार कल सवा प्रहर के लिए आपको मेरी दृष्टि का ताप सहना होगा। मैं चाहकर भी अपने गुरु को इस चक्र से मुक्त नहीं रख सकता, क्योंकि न्याय न्याय कभी अपना और परायों में भेद नहीं करता। महादेव ने शनि की आंखों में वह निष्पक्षता देखी, जो उन्हें स्वयं उन्हें प्रदान की थी। भगवान शिव ने चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है शनि, कल हम देखेंगे कि तुम्हारी यह साढ़े साती इस कैलाशपति पर क्या प्रभाव डालती है। शनिदेव एक बार फिर प्रणाम करके वहां से प्रस्थान कर गए। उनके जाने के बाद महादेव के मन में एक कौतूहल था। उन्होंने विचार किया कि वह इस समय को कैसे व्यतीत करें, जिसे शनि की दृष्टि उन पर ना पड़े। अगले दिन जैसे ही शनि देव की दृष्टि का समय शुरू होने वाला था, महादेव ने सोचा कि पृथ्वी यानी कि मृत्यु लोक पर किसी ऐसे रूप में छिपा जाए जिसे पहचानना कठिन हो। जब महादेव ने माता पार्वती को बताया कि वे सवा प्रहर के लिए कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर जा रहे हैं, तो मां पार्वती अचंभित रह गईं। उन्होंने पूछा, हे स्वामी, आप तो कालों के काल हैं, फिर इस साधारण सी शनि दृष्टि से बचने के लिए आप स्थान परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, देवी, यह शनि की शक्ति नहीं, बल्कि उसके न्याय का सम्मान है। मैंने ही उसे दंडाधिकारी बनाया है। यदि मैं ही उसके बनाए नियमों का उल्लंघन करूंगा, तो संसार में मर्यादा कैसे रहेगी? मैं तो बस यह देखना चाहता हूं कि वह अपना कर्तव्य कितनी निष्ठा से निभाता है। जैसे ही महादेव ने अपने दिव्य स्वरूप को समेटा और एक विशाल काय
जंगली हाथी का रूप धारण किया। नंदी और अन्य शिवगण स्तब्ध रह गए। उनके आराध्य, जो मस्तक पर चंद्रमा और गले में सर्प धारण करते थे, अब एक लंबी सूंड और भारी शरीर वाले गजराज बन चुके थे। नंदी भावुक हो उठे, पर महादेव ने अपनी आंखों के इशारे से उन्हें बताया कि यह केवल एक अल्पकालिक लीला है। महादेव ने पृथ्वी के एक ऐसे वन को चुना जो अत्यंत सघन था। वहां वे एक साधारण हाथी की तरह विचरण करने लगे। जिस शिव का अभिषेक गंगा जल और दूध से होता है, वे शनि की दृष्टि के प्रभाववश कीचड़ में लौटने लगे, ताकि उनकी पहचान छिपी रहे। महादेव, जो स्वयं अन्नपूर्णा के स्वामी हैं, उन्हें भूख शांत करने के लिए जंगल की कड़वी पत्तियां और घास खानी पड़ी। वन के अन्य शक्तिशाली जानवर उन्हें एक साधारण हाथी समझकर उनके मार्ग में बाधा डालने लगे। जैसे ही सवा प्रहर समाप्त हुआ, वन की इस अंधेरी जगह में तीव्र प्रकाश पुंज चमका। वह हाथी, जो अभी तक धूल और कीचड़ में सना हुआ विवश दिख रहा था, धीरे धीरे लुप्त होने लगा और उसके स्थान पर साक्षात कैलाशपति शिव अपने परम वैभव के साथ प्रकट हुए। उनके कंठ में नीला वर्ण और मस्तक पर अर्धचंद्र पुनः दीप्तिमान हो उठे। महादेव ने अपनी जटाओं को झटका, जिससे वन की धूल साफ हो गई और एक ही पल में वे कैलाश के शिखर पर पहुंच गए। कैलाश पर शनिदेव अभी भी उसी स्थिर मुद्रा में खड़े थे। उन्हें देखकर महादेव ने एक मुस्कान के साथ कहा, आओ शनि, देखो, तुम्हारी गणना और तुम्हारी वक्र दृष्टि का समय बीत गया। मैं पूरे सवा प्रहर तक मृत्यु लोक में एक हाथी के रूप में छिपा रहा। तुम मुझे ढूंढ ना सके और ना ही तुम्हारे साढ़े साथी मेरा कुछ बिगाड़ पाई। क्या अब तुम स्वीकार करोगे कि महाकाल पर समय का पहिया काम नहीं करता? शनिदेव ने शांत भाव में अपना सिर झुकाया, महादेव को प्रणाम किया और मंद स्वर में बोले, प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। क्या आपको वास्तव में लगता है कि मेरी दृष्टि निष्फल रही? जिसे पूरा ब्रह्मांड विश्वेश्वर और जगत गुरु कहकर पूजता है, जिसे देव और दानव समान रूप से स्वर्ण के सिंहासनों पर बैठाते हैं, उन देवादिदेव को आज मेरी ही दृष्टि ने अपना स्वर्ग, अपना कैलाश और अपनी देवी पार्वती को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शनिदेव ने आगे कहा, प्रभु, मेरी दृष्टि का फल ही तो था कि आपको एक मूक पशु का शरीर धारण करना पड़ा। आपको उस पवित्र शरीर पर कीचड़ और धूल मरनी पड़ी। जिस मुख से वेद निकलते थे, उसे जंगल की घास और कड़वी पत्तियां खानी पड़ी। क्या यह दंड कम है? मेरी दृष्टि का प्रभाव आप पर नहीं, बल्कि उस स्वरूप पर पड़ा जिसे आपने धारण किया था। आप छिपे नहीं थे प्रभु, आप तो दंड भोग रहे थे। महादेव को एहसास हुआ कि शनिदेव ने कितनी सूक्ष्मता से अपना कर्तव्य निभाया था। उन्होंने वास्तव में महादेव को सवा प्रहर के लिए एक साधारण जीव के संघर्षों में बांध दिया था। महादेव प्रसन्नता से बोले, धन्य हो शनि, तुमने आज सिद्ध कर दिया कि न्याय की सत्ता में ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा और ना ही कोई गुरु या शिष्य। तुम वास्तव में निष्पक्ष हो। उसी क्षण भगवान शिव ने शनिदेव को वरदान दिया कि वे संसार के सबसे बड़े न्यायाधीश कहलाएंगे और मनुष्य तो क्या, देवता भी उनके न्याय की मर्यादा का सम्मान करेंगे। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय हो भोलेनाथ।